35 प्रकार के गुण हैं। धर्म संग्रह नाम का ग्रंथ है और उसमें 35 प्रकार के गुण हैं। उसमें सबसे पहले गुण की बात कर रहा हूं और सबसे पहले नंबर का गुण है न्याय संपन्न वैभव। धन कमाना, कैसे कमाना? कैसे कमाना? न्याय और नीति से पैसे कमाना। जैन धर्म की पहली शिक्षा है, जैन धर्म की पहली यह बात है, मनुष्य संसार में है, संसार के लिए धन की आवश्यकता है, जीने के लिए, परिवार के लिए, पेट भरने के लिए, परिवार को बढ़ाने के लिए, घर दुकान मकान चलाने के लिए किसकी आवश्यकता है? धन की आवश्यकता है। लेकिन वो धन कैसा चाहिए? किसी से छिना हुआ, किसी से झपट मार करके लिया हुआ, किसी को बेवकूफ बना करके लिया, किसी को उल्लू बना करके किया। अगर ऐसा धन आपने प्राप्त किया है तो वो धन नहीं है, वो आपके ऊपर कलंक है। जिंदगी के अंदर पैसे जरूर कमाना, लेकिन न्याय संपन्नता के साथ कमाना। किसी को धोखे में डाल करके, किसी को लूट खसोट करके अगर आपने धन कमाया है तो वो धन आपको शांति नहीं देगा, वो धन आपको चैन नहीं देगा, वो धन आपको अमन नहीं देगा, वो आपको परेशानियों में डालने का एक बहुत बड़ा उपक्रम बन जाएगा। मैं बड़े बड़े उद्योगपतियों से मिला हूं, बहुत बड़े बड़े अमीरों से मिला हूं, उनके फार्म हाउस में रुका हूं, उनके बंगलों में रुका हूं, किसी बड़ी कंपनी के, किसी दवाई कंपनी के मालिकों के यहां पर रुका हूं। सारी दुनिया से धन उन्होंने हड़पा, लूट खसोट करके हड़पा, बेईमानी करके हड़पा, लेकिन उनकी जिंदगी बड़ी दुखी देखी है, उनके जीवन में अशांतियां देखी है, उनके जीवन में 2 रोटी खाने का भी सुकून नहीं है, ये देखा है। जैन शास्त्र बोल रहा है कि सबसे पहला, सबसे बड़ा मुख्य काम अगर कोई है तो न्याय संपन्न वैभव। आपका जो धन होना चाहिए वो पवित्र होना चाहिए। भैया आपका धन पवित्र है या अपवित्र है? कैसा धन है आपका? 1 नंबर का काम करते हो या 2 नंबर के काम करते हो? कौन से नंबर का काम करते हो? महावीर ने अपने जीवन के अंदर सबसे पहला सिद्धांत अपरिग्रह का बताया कि जितनी आवश्यकता है उतना ही रखो। जिस चीज की आवश्यकता न हो उसका त्याग करो। पुण्यशाली, आपके पास वर्तमान में जितना धन है उतने धन के बाद में अगर आज से एक भी चवन्नी आप नया नहीं कमाओ तो आपका जिंदगी पर्यंत का गुजारा हो सकता है या नहीं हो सकता है? भैया हो सकता है या नहीं हो सकता है? आज जिस स्पीड में आपका खर्च है उस स्पीड में अगर आपको जितना भी धन की आवश्यकता हो उतना ही धन अगर आप रखें, नया एक चवन्नी भी नहीं कमावे तो आपका गुजरान चले या नहीं चले? गुरुदेव, पेट तो भर जाता है लेकिन दिल नहीं भरता। पेट जरूर भर सकता है लेकिन पटारे नहीं भरते। पेट तो भरा जा सकता है लेकिन ये जो दिल की जो खाई है ना वो कभी नहीं भरती। मन है कि मानता नहीं, ये भी आने दो, वो भी आने दो, ऐसा भी कर लो, वैसा भी कर लो, आने दो, सारी दुनिया का आने दो, चाहे जैसे आने दो। न्याय नहीं, नीति नहीं, प्रामाणिकता नहीं। और ऐसा धन अगर आपके पास आया है तो वो धन आपकी शांति की नीलामी कर देगा, आपको अशांति के आगोश के अंदर डाल देगा, आपके जीवन को संघर्षमय बना देगा। आप ये समझ रहे हो कि आप बेवकूफ बनाते हो, धंधे में बेवकूफ बनाते हो? नहीं, हो सकता है कि आज आपने किसी को बेवकूफ बना दिया,
लेकिन आज आपने उसको बेवकूफ बना दिया। आने वाले कल में वो 10 बार आपको बेवकूफ बना सकता है, 10 बार आपको मूर्ख बना सकता है। ये गेंद जितनी ताकत से आप फेंकोगे उतने ही पावर से वापस क्या होगी, रिवर्स आएगी, रिटर्न आएगी। सारी दुनिया के लोग एक दूसरे की आंखों में धूल झोंकने में लगे हुए हैं। अभी अभी मुझे एक व्यक्ति मिला था, मेरे पास बैठा था, 70-75 साल की उम्र के होंगे। किसी ने आकर के उनको कहा कि भैया भैया, अभी अभी जिस मकान को आपने खरीदा था उस मकान में आग लग गई। बा साहब बड़े नाराज हो गए, चिल्लाने लग गए, सिर कूटने लगे, हाय हाय कितना अच्छा मकान था, अभी मैंने खरीदा, थोड़े दिन पहले मैंने खरीदा, आग लगी उसमें, आए क्या करूं। उन्होंने लड़के को फोन लगाया, क्या ध्यान रखा है, क्या कर रहा है तू। बड़े वाले लड़के ने कहा, पिताजी क्यों टेंशन ले रहे हो, अभी मैंने 3 दिन पहले उस मकान को क्या कर दिया, बेच दिया। बादशाह को बड़ी शांति हुई, बेच दिया कि हाँ बेच दिया, बस कोई बात नहीं, अब कोई टेंशन नहीं, अब कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ कब तक थी, कब तक थी तकलीफ, जब तक आपने उसको अपना माना था तब तक तकलीफ थी। लेकिन आपको जब मालूम पड़ा कि ये मकान तो बिक चुका है, अब मेरा क्या लेना, भाड़ में जाए वो जाने, मेरा क्या है। ये स्वार्थ है, ये एक अत्यंत घृणित प्रवृत्ति है। मेरा है तो सुरक्षित है, दूसरे का है तो मुझे क्या लेना देना। हम लोगों ने प्रकृति के साथ भी खिलवाड़ किया, कुदरत के साथ भी खिलवाड़ किया, अनाप शनाप पानी को खात्मा किया, अनाप शनाप वनस्पतियों को काटा, जंगलों को काटा, गाय पशु ढोर को काटा। बारिश इसलिए अनबैलेंसिंग हो चुकी है, जहां बारिश है वहां पर भयानक बारिश है, और जहां बारिश नहीं है वहां पर पानी के बूंद भी नहीं है। ये कुदरत अनबैलेंसिंग हो रही है, ये हमारी वजह से हो रही है। हमने प्रकृति का शोषण किया, दोहन करते वहां तक तकलीफ नहीं थी, शोषण किया, और इसकी वजह से प्रकृति भी रूठी हुई है। ओजोन की परत के अंदर गड्ढे गिर चुके हैं। आज कैंसर होने की सबसे बड़ी अगर कोई वजह है तो जो सूर्य के डायरेक्ट किरण हमारे शरीर पर जो गिरते हैं और उन किरणों के अंदर ओजोन की परत से छेद हुए हैं, उसकी वजह से हम लोगों में कैंसर की बीमारियां फैल रही है। जैन शास्त्र बोल रहा है कि न्याय संपन्न वैभव, जिस धन की आप कमाई कर रहे हो वो धन सच्चा होना चाहिए, वो धन पवित्र होना चाहिए, वो आपकी मेहनत से होना चाहिए, आपके खून पसीने का होना चाहिए। उस धन में किसी प्रकार की घालमेल नहीं होनी चाहिए, किसी से लूटा हुआ, किसी से छीना हुआ, किसी को बुद्धू बना करके लिया हुआ, चोरी चकारी जुआरी सट्टा बलात्कार खून हत्या, इन सभी से लिया हुआ धन वो कभी आपको सुखी नहीं करेगा। एक छोटी सी सत्य घटना मुझे याद आ रही है। एक पुरानी बात है, गांव के अंदर एक घी बेचने वाली एक महिला थी। उसने एक सेठ को घी बेचा, 1 किलो घी बेचा। दुकानदार बड़ा चतुर था, उसने जब घी को नापा तो वो घी कितने ग्राम निकला, मात्र 700 ग्राम निकला। 300 ग्राम घी कम निकला। व्यापारी बड़ा हैरान हुआ, उसने उस महिला को सबक सिखाने का तय किया। वो सीधा राज दरबार में गया, राजा के सामने शिकायत करी कि आपके राज में बेईमानी बढ़ रही है,
चोरी चकारियां बढ़ रही है, लोग न्याय नीति से पैसे की बात भूल रहे हैं, लूट खसोट के ऊपर आमदा है। सैकड़ों लोग राजसभा में बैठे हुए थे। राजा ने पूछा कि भाई क्या हुआ, बता तो सही। उसने कहा कि एक घी बेचने वाली औरत है, वो आज मुझे घी बेच के गई। जब मैंने वो घी को नापा तो वो मात्र 700 ग्राम था, 300 ग्राम घी कम था। राजा बड़ा प्रभावित हुआ, बड़ा नाराज हुआ। उसने तत्काल अपने सैनिकों को भेजे, बुला के लाओ, उस महिला को बुला के लाओ, उस घी वाली औरत को बुला के लाओ। बेचारी गावड़े की वो गरीब महिला, उसको राजसभा में लाया गया। सैनिकों ने कहा कि भाई तूने धोखा किया, कम घी दिया, इस वजह से तेरे को हम पकड़ने के लिए आए हैं। महिला आई, गंवार महिला, कुछ ना समझ महिला, कोई जानकारी नहीं। राजा ने उसको धमकाते हुए कहा, क्यों शर्म नहीं आती? मेरे राज्य के अंदर ऐसी अनिति तू कर रही है। रुपया तू 1 किलो घी का ले रही है और केवल 700 ग्राम घी दे रही है। पूरी भरी सभा थी, सारे लोग बैठे हुए थे। उस गंवार भोली भाली महिला ने कहा कि महाराज ये किलो कही गई है तो तुम्हारे मालूम नहीं पड़े, ये किलो तुम जानो। अरे भाई तुम जानो तो तूने तोला कैसे? उस गरीब महिला ने कहा कि कल शाम को इस दुकानदार के यहां पर मैं गुड़ खरीदने के लिए गई थी, 1 किलो गुड़ खरीदा था, 1 किलो गुड़ इसने एक बट्टा दिया था। मैं तो अनपढ़ हूं, गंवार हूं, मुझे तो मालूम नहीं पड़ती है, लेकिन इसी का घी इस गुड़ से मैंने तोल करके दे दिया। अब कम किया तो इसकी जानो, मुझे मालूम नहीं। याद रख लो, आप समझ रहे हो कि आप किसी को धोखा दे रहे हैं, आप समझ रहे हो कि कोई आपको धोखा दे रहा है, ये मत समझना। एक न एक दिन पाप जरूर फूटेगा, एक न एक दिन आपकी सारी कारगुजारियां जरूर उभरेगी। परमात्मा के दरबार में जब न्याय की बात चलेगी, जब भगवान के दरबार में आपका लेखा जोखा होगा, हिसाब किताब होगा, तब ये सारी की सारी अनितियां आपको बड़ी दुख देगी, बड़ी परेशान करेगी। छोटा सा घर बनाना लेकिन शांति वाला बनेगा, थोड़े सस्ते कपड़े पहनना, चमक दमक से दूर रहना, लेकिन किसी को धोखा दे करके, किसी को बेईमानी करके, किसी भी व्यक्ति का छीन करके, लूट करके अगर आपने अगर ये धन इकट्ठा किया है तो धन कभी आपको शांति नहीं दे सकता। मैं चेन्नई में था, एक व्यक्ति मेरे पास आया, बड़ा कर्ज में डूबा हुआ हूं, बहुत परेशानी में हूं, बहुत तकलीफ में हूं गुरुदेव, सिर पर बहुत बड़ा कर्ज हो चुका है, क्या करूं? मैंने उसको रास्ता बताया, भाई तू खूब प्रेम से उन कर्ज वालों को माफी मांग, बोल कि मैं धीरे धीरे दे दूंगा, लेकिन तू अनीति के मार्ग पर मत जा। मैंने तो उसको समझाया लेकिन वो नहीं माना। उसने शराब बियर बार चालू किया, कैसीनो चालू किया, 2 नंबर का बियर बार, 2 नंबर का कैसीनो। वहां पर लोग आते, जुआ खेलते, उसको उसका हफ्ता मिल जाता, उसको उसका जो फंड्स था वो मिल जाता, और जुआ और सट्टे में वो भयंकर कमाई करने लगा। 1 महीने बाद फिर मेरे पास आया, बोले गुरुदेव 20 लाख का कर्ज था, करीबन 15 लाख का कर्ज निपट चुका है, अगले महीने सारा का सारा कर्ज निपट चुका है, अगर आपकी बात में मानता तो तभी तक गड्ढे में रहता। मैंने कहा देख भाई, हम तो साधु हैं, हम तो जैन संत हैं, हम कभी भी तेरे को गलत मार्ग बताएंगे नहीं। अरे डाका डाल के भी कर्ज चुकाया जा सकता है, बैंक लूट करके भी तिजोरी भरी जा सकती है, लेकिन ये मार्ग नहीं है, ये उन्मार्ग है। 1 महीने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि उस व्यक्ति की हत्या हो गई। उल्टे काम करने के नतीजे ये उल्टे ही होते हैं। अच्छे काम करने के नतीजे अच्छे हो सकते हैं, बुरे काम करने के नतीजे 100% बुरे होंगे। इसीलिए किसी की हवेलियों को देख करके आप अपनी झोपड़ियों के अंदर
रुदन मत करो। किसी के महल को देख करके आप अपने झोपड़ी को जलाना मत सीखो। उसके नसीब का वो करेगा, अपने नसीब का मैं करूंगा। दिल में शांति अगर होगी, दिल में प्रसन्नता अगर होगी, दिल में चैन अगर होगा, तो आप भिखारी भी रहेंगे तो भी आप प्रसन्नचित रहेंगे। और कमाई धमाई करी होगी, अनीति से पैसा कमाया होगा, लोगों को लूट खसोट करके धन इकट्ठा किया होगा, याद रख लो वो पैसा आपका हॉस्पिटल में पूरा होगा, वो पैसा आपका कोर्ट कचहरी में पूरा होगा, वो पैसा आपके बच्चों के द्वारा उल्टे मार्ग में पूरा होगा, अय्याशी में पूरा होगा, शराब के मार्ग में पूरा हो जाएगा। चाहे जितना पैसा इकट्ठा करो, लेकिन अगर एक बार व्यक्ति गलत रास्ते पर चला गया तो वो धन समाप्त होने में कभी देर नहीं लगती। गुजरात के एक बापू थे, भूतपूर्व ठाकुर। पहले राजाओं का जमाना था, ठाकुरों का जमाना था, राजपूतों का जमाना था, दरबारों का जमाना था। गुजरात के उस बापू के ने महल में बैठे हुए थे। एक व्यक्ति वहां पर आया। बापू नशे में थे, शराब पिया हुआ था बापू ने। उस व्यक्ति ने पूछा, आज तो सिर बहुत दर्द कर रहा है। दरबार ने कहा कि अरे बनिए, क्या कर रहा है तू? सिर दर्द की बात कर रहा है कि? बोले हाँ। एक काम कर, आ जा मेरे पास में। बोले क्यों? बोले ये घूंट पी ले, शराब पी ले। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मेरे को तो सर दर्द हो रहा है और आप शराब पिलाने की बात कर रहे हो। शराब से सर दर्द का ताल्लुका क्या है? उस बापू ने कहा कि अरे बेवकूफ, इस शराब ने हमारे राजपाट बर्बाद कर दिए, राजपाट खत्म कर दिए, तो तेरे सर दर्द में क्या है? चल आजा पी ले। हमारे राजपाट खत्म कर दी, तेरा सर दर्द खत्म क्यों नहीं होगा? हमारी पूरी खानदानियों को खत्म कर दी तो तेरा खत्म क्यों नहीं होगा भाई? बस आज का सिर्फ इतना सा उपदेश है। जो भी न्याय, नीति और प्रामाणिकता से आप व्यापार करोगे, जो नेकी और नियत से जो व्यापार करोगे, उसके अंदर जो सकून मिलेगा, उसमें जो आनंद मिलेगा, वो सकून और न्याय नीति का आनंद वो दुनिया में और कहीं नहीं हो सकता। याद रख लो, लूट खसोट से कमाई करने का आनंद एक दिन का हो सकता है, लेकिन न्याय और नीति से कमाई का आनंद वो जिंदगी की आखिरी सांस में हो सकता है। पुण्यशालियों, आज न्याय और नीति की बात करनी है, आज न्याय संपन्नता की बात करनी है, आज प्रामाणिकता की बात करनी है। आप प्रामाणिकता से बने रहो, लेकिन हम लोग प्रामाणिकता से दूर होते जा रहे हैं। अरे और तो और हमारे इसमें भिखारीपना आ चुका है। सब्जी लेने के लिए भी जाते हैं ना, तो वहां पे भी भिखारीपना करते हैं। 1 किलो तुलवाते हो और तुलने के बाद में 2-4 पीस, चल चल चल, ये तो क्या है इसमें? धनिये तो ब्याज में मुफ्त में, चलो इसमें तो थोड़ी होता है, चलो। ये नीति नहीं है, ये प्रामाणिकता नहीं है। हमेशा प्रामाणिकता रखना बहनों, नीति न्याय रखना। अगर ये इस प्रकार का हमारा जीवन होगा तो हमारे जीवन में स्वर्ग होगा। स्वर्ग भविष्य का तो जब होगा तब होगा, भविष्य का जब स्वर्ग तब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन आज का स्वर्ग है प्रामाणिकता, आनंद, नीति के साथ में जिया हुआ धन, वो अपने जीवन का एक सकूनमय होगा। पुण्यशालियों, आज आप सब बरसती बारिश में पधारे, इस बात का बहुत मैं शुक्रगुजार हूं। आपकी भावनाओं का मैं अभिनंदन करता हूं। आज शाम को तीर्थ यात्रियों के ऊपर जो हमला हुआ,